नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप कह रहे थे कि पर्यावरण के अध्ययन की क्लास नहीं हो रही, तो आपकी क्लास होने वाली है। अब ये 30 प्रश्नों पर 30 प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। पर्यावरण अध्ययन के अति महत्वपूर्ण, सभी स्टूडेंट को अंत तक देखना है और अंत में बताना है, अपना मूल्यांकन करना है कि कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत बेहतरीन है, अंत में आप भी कहोगे मज़ा आ गया सर। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका है, पर्वतारोही काला चश्मा पहनते हैं, क्यों पहनते हैं बताइए। पर्वतारोही अर्थात पर्वता में रहने वाले जो लोग हैं वो काला चश्मा क्यों पहनते हैं। आकर्षक दिखने हेतु, बर्फ की चकाचौंध से बचने हेतु, तेज धूप से बचने हेतु काला चश्मा पहनते हैं, या ठंडी हवा से बचने हेतु। बताइए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। दोस्तों, वह जो काला चश्मा पहनते हैं वह बर्फ की चकाचौंध से बचने हेतु, बर्फ की चकाचौंध जैसे दोस्तों वहाँ पर सफ़ेद बर्फ पे जो सफ़ेद बर्फ पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो हानिकारक जो है वह चकाचौंध निकलता है, जिसकी किरणें निकलती है, जिससे उनके आंखों पर क्या है हानिकारक प्रभाव डालती है, जिसके कारण उससे बचने के लिए वह क्या पहनते हैं, काला चश्मा पहनते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 22 या क्वेश्चन नंबर आपका 2 है ना, सॉरी। भारत में कौन सी प्रथम सिंचाई परियोजना है जिसमें छिड़काव सिंचाई, फव्वारा सिंचाई का अनिवार्य कर दिया गया है। बताइए, फव्वारा सिंचाई को अनिवार्य कर दिया है वह कौन सी है। पहली आपके है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं। दूसरी आपके माही बजाज सागर परियोजना, चंबल नहर परियोजना, या नर्मदा नहर परियोजना। बताइए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो वह है दोस्तों नर्मदा नहर परियोजना। ये आपके जो है गुजरात है ना, गुजरात राजस्थान है ना, गुजरात राजस्थान और इसके अलावा आपके जो है महाराष्ट्र है ना, गुजरात मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, ये सभी राज्यों में जो है यह इस नर्मदा नहर परियोजना का लाभ मिलता है। और राजस्थान में जो है ये कम से कम 74 किलोमीटर में फैली हुई है, जिसमें से जालोर और बाड़मेर इन क्षेत्रों को लाभ मिलता है ना। और इसमें जो है फव्वारा पद्धति का जो है प्रयोग किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 123, इसका राइट आंसर बताइए। चलिए, या क्वेश्चन नंबर आप 3 कह सकते हो। बताइए, प्रयोगशाला विधि में महत्व दिया जाता है प्रयास एवं त्रुटि को, करके सीखने के सिद्धांत को, अनुभव को, या उपयुक्त सभी को। प्रयोगशाला विधि, बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, करके सीखने के सिद्धांत पर बल देती है प्रयोगशाला विधि, है ना। करके सीखने पर, लर्निंग बाय डूइंग, या फिर आप कह सकते हो लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। ये जो है अवलोकन द्वारा सीखने या फिर करके सीखने पर बल देती है प्रयोगशाला विधि। ऑप्शन नंबर बी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4 है ना। क्वेश्चन नंबर आपके 4 है कि नाड़ी के समान आकृति वाला जल संग्रहण केंद्र क्या कहलाता है। टोबा है ना, जोहड़, खंडीन, या फिर टांका। बताइए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नाड़ी के समान आकृति वाला जल संग्रहण केंद्र कहलाता है, क्या कहलाता है बताइए। बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके 4। तो नाड़ी के समान आकृति वाला जल संग्रहण केंद्र क्या कहलाता है, टोबा कहलाता है। क्या कहलाता है, टोबा। और ये जो आपके मरुस्थली इलाकों में जैसलमेर और बीकानेर इन क्षेत्र में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट है, जो जल संग्रहण का जो है वह एक उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 125 या 5वां नंबर क्वेश्चन आपका, उपचारात्मक शिक्षण द्वारा क्या अध्यापकों की कमियों को उपचार करते हैं, या फिर छात्रों के घायल होने पर उपचार करते हैं, छात्रों की कमजोरियों का निदान करने हेतु शिक्षण करते हैं, या उपयुक्त सभी। बताइए उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा क्या करते हैं दोस्तों। उपचारात्मक शिक्षण से क्या होता है, जो मेन उद्देश्य होता है उपचारात्मक शिक्षण का वह होता है कि विद्यार्थियों की कमजोरियों का निवारण करना, तो छात्रों की कमजोरियों का निदान करके उनका शिक्षण करना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6, इसका राइट आंसर बताइए। मूल्यांकन प्राप्य उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा निर्धारण करने वाली प्रक्रिया है। इसमें निर्देशों के परिणामों को जांचने के लिए शिक्षकों बालकों द्वारा प्रयोग में ली जाने वाली सब प्रक्रियाएं सम्मिलित है। यह कथन किसका है बताइए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। देखो, बालकों, प्रधानाचार्य, विद्यालय, अन्य कर्मचारी सभी इनमें शामिल होती है इन प्रक्रियाओं में। और ये जो परिभाषा दी थी वो ऑप्शन नंबर सी माइकोलेसिस ने दी थी, है ना, माइकोलिस ने दी थी। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7, कलह कला से तो पनेरे की पानी नासे, राजस्थानी कहावत का अर्थ बताना है। कहावत से आपके एक क्वेश्चन आने वाला है। तिल का ताड़ बनाना, इन तिलों में से तेल इन तिलों में से तेल तो निकलेगा नहीं, या ग्रह कलह के कारण तो परिंदे का पानी भी नष्ट हो जाता है, या इस बात पर कोई सार नहीं। तो देखो, कलह कला से तो पनेरे की पानी ना से मतलब ग्रह कलह के कारण तो परिंदे का पानी भी नष्ट हो जाता है। इसका अर्थ यह होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
चलिए, शिक्षक द्वारा पाठ पढ़ाने के लिए तैयार की गई योजना क्या कहलाती है? इकाई योजना, पाठ योजना, प्रदर्शनी योजना या पाठ्यक्रम योजना? बताइए। सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके शिक्षण विधियों के भी और पर्यावरण अध्ययन के भी जो इसमें क्वेश्चन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे 30 प्रश्न आपके बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाठ योजना। शिक्षक द्वारा पाठ पढ़ाने के लिए जो तैयार की गई योजना वह क्या कहलाती है? पाठ योजना कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। चलिए, इसका भी राइट आंसर बताई दो। क्वेश्चन नंबर 9, उड़ीसा राज्य में स्थित हीराकुंड परियोजना बनाई गई है, बताइए किस नदी पर बनाई गई है? क्वेश्चन नंबर 29, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, चंबल नदी पर, महानदी पर, सतलज नदी पर या व्यास नदी पर? तो देखो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। चंबल नदी तो वैसे आप काट दोगे, है ना, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महानदी पर। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसे जो है क्या कहते हैं? उड़ीसा का शोक भी कहते हैं, क्योंकि जब इसमें बाढ़ आती है तो उड़ीसा में बहुत सारी हानि पहुंचाती है। तो महानदी को जो है वह क्या उड़ीसा का शोक भी कहते हैं। हीराकुंड परियोजना जो है महानदी पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही रहेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर बताइए इसका राइट आंसर। ये तो हो गया आपके 29 नंबर। चलिए, 30 का राइट आंसर बताइए। ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्न में से कौन सी गैस उत्तरदायी है? बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार पूछा हुआ है। बताइए, ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर मेथेन? ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी है वह है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसके कारण जो है वो ऊष्मा ज़्यादा रहती है जमीन पर। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन से? बताइए, सभी जीव, भू आकृतिक कारक, जलवायु कारक या उपयुक्त सभी? बताइए, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक में कौन कौन शामिल होंगे? तो सभी जीव जंतु सभी शामिल होंगे, भू आकृतिक कारक, जलवायु कारक सभी शामिल होंगे। ऑप्शन नंबर डी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है ना। जो भी स्टूडेंट डी बता रहा है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, टेक्लिग्लोसेस के बीच की एक संयोजक कड़ी है। बताइए, उभयचरों और सरीसृपों की, पक्षियों और स्तनधारियों की? सरीसृपों और पक्षियों की या सरीसृपों और स्तनधारियों की? बताइए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो इसमें आपके वैसे भी दे रखा है आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, सरीसृपों और स्तनधारियों की। डी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 13, भारत में बाघ परियोजना का प्रारंभ किस वर्ष में किया गया? 1975, 1983, 1973 या 1978? बताइए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। और ये क्वेश्चन आपके पूछा जाएगा 100%, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपको भी पता है ये क्वेश्चन आपके आने लायक है। बताइए, बाघ परियोजना का प्रारंभ किस वर्ष में किया गया था? तो ये आपके अप्रैल 1973 में किया गया था। वर्तमान में जो है कुल कितने बाघ परियोजना चलाई गई? 56, है ना, कितने? 56। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। टाइगर रिजर्व की संख्या आपके 56 है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14, जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? सागरमल गोपा, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास या माणिकलाल वर्मा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप चाहो इतने स्टार लगा लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सागरमल गोपा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इनकी जैसलमेर का गुंडाराज और इसके अलावा जो है आज़ादी के दीवाने और रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये तीनों जो रचनाएं हैं बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 35 या क्वेश्चन नंबर आपका ये 15 है ना। सूर्य की किरणें मानव शरीर के लिए निम्न कारण से उपयोगी है। त्वचा को विटामिन डी देती है, हड्डियों वह दांतों को मजबूत करती है, रक्त प्रवाह नियंत्रित करती है या फिर आपके ऑक्सीजन उपलब्ध कराती है। तो आप सभी को पता है सूर्य की किरणों से विटामिन डी मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताइए। ये क्वेश्चन नंबर आपके 16 है कि शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? जनन ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, इनमें से कोई नहीं। बताइए शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही रहेगा मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 137, बताइए कौन सा मंदिर जो है महाभारत में एक पात्र बर्बरीक से संबंधित है? बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, शाकंभरी, खाटू श्याम जी मंदिर या फिर बेराट या फिर दिलवाड़ा मंदिर? बताइए 137 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो महाभारत कालीन से संबंधित है वह खाटू श्याम जी का मंदिर। कहाँ पर स्थित है? सबको पता है, सब जाकर आए होंगे। कौन कौन जाकर आया बताओ, कमेंट में बताओ कौन कौन जाकर आया खाटू श्याम जी मंदिर। तो ये आपके कहाँ पर है? सीकर में है। और ये जो है महाभारत के बर्बरीक से संबंधित है। और इसमें जो मंदिर है वो बर्बरीक का है, जिसे शीश की दानी कहते हैं। क्या कहते हैं?
शीश की दानी कहते हैं उस मंदिर को, क्या कहते हैं, शीश की दानी भी कहते हैं उस मंदिर को, है ना। और यहाँ पर मेला भी पड़ता है बहुत भव्य, है ना, आप भी गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, कौन से लोक देवता को ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए। मैंने कहा ना पूरा मॉडल पेपर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बताइए कौन से लोक देवता ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। पाबू जी, हड़बू जी, देवनारायण जी है, उनमें से कोई नहीं। बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऊँटों के देवता कहा जाता है पाबू जी को। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इनके अलावा इनको प्लेग रक्षक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्लेग रक्षक। बताइए इनके माता का और पिता का नाम बताइए। चलो, इनका जन्म तो हुआ था कोल्लू फलोदी में हुआ था, आपको पता है 1239 में। इनकी पिता का नाम क्या है, धांधल जी। क्या है, पिता का नाम है धांधल जी। माता का नाम क्या है बताइए। माता का नाम क्या है, कमला दे। माता का नाम है कमला दे। और मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय किसे जाता है, तो वह भी किसको जाता है, पाबू जी को जाता है ना। और हाथ में भाला लिए अश्वरोही इनका प्रतीक है। ऊँटों के देवता, प्लेग रक्षक आदि नामों से इन्हें जाना जाता है। इनकी पत्नी का नाम भी पूछ सकते हैं, सुप्यारदे। क्या है, सुप्यारदे इनकी पत्नी का नाम है ना। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा, है ना। चलिए लक्ष्मण का अवतार भी कहते हैं ऊँटों पाबू जी को, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 19, मानव में अमोनिया को यूरिया में बदल देता है किडनी, लीवर, अग्नाशय या बड़ी आंत। बताइए अमोनिया को यूरिया में बदल देता है लीवर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतीक आपके जो है ये जो चिन्ह से आपके क्वेश्चन आने वाला है ना, यातायात चिन्ह से आपके 100% क्वेश्चन आने वाला। बताइए यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, यह चिन्ह कौन सा है बताइए। विद्यार्थी निषेध, पैदल पथ पार, पदयात्री निषेध है, पार्किंग निषेध है। तो देखो एक व्यक्ति मानकर वहाँ पर क्या है, चलता हुआ व्यक्ति मानकर यहाँ पर ऐसे डंडा खींच रखा है, मतलब यहाँ निषेध बता रखा है, पदयात्री निषेध है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अफीम किससे प्राप्त होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए अफीम किससे प्राप्त होता है, पेपावर सोमनीफेरम, एलोवेरा, सिनकोना, सेंटेला, एशियाटिका। दोस्तों यहाँ से आपके मेरे हिसाब से 15 क्वेश्चन तो आने वाले हैं शिक्षण निधि दोनों को मिला के। बताइए अफीम किससे प्राप्त होता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पेपावर सोमनीफेरम। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बताइए क्वेश्चन नंबर आपके ये 22वां नंबर क्वेश्चन है। बताइए एकल परिवार से क्या तात्पर्य है। वर्ष 1950 के बाद जो परिवार बना उसे एकल परिवार कहेंगे, या परिवार जिसमें माता पिता उनके अविवाहित संतानें रहती है या उनके बच्चे रहते हों, संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता, दादा दादी आदि रहते हों, या केवल पति पत्नी। बताइए तो देखो एकल परिवार किसे कहते हैं, जिसमें वो परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे रहते हो जो अविवाहित हो। और संयुक्त परिवार कहते हैं जिसमें बच्चे, माता पिता, दादा दादी, उनकी विवाहित संतानें, वह कहलाते हैं संयुक्त परिवार। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 143 ब्राह्य जगत का ज्ञान प्राप्त करने हेतु मानव शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। बताइए 2 होती है, 5 होती है, 3 होती है, 4 होती है, कितनी ज्ञानेंद्रियाँ होती है। बताइए कितनी होती है, 5 होती है। कौन कौन सी होती है बताइए। एक तो आपकी त्वचा जिनसे आप स्पर्श करते हो, एक होती है आपकी जीभ जिससे आप स्वाद का अनुभव करते हो, इसके अलावा आपके नाक जिससे आप क्या है सूंघते हो, है ना। उसके अलावा आपके कान जिससे आप क्या है सुनते हो, इसके अलावा बताइए आँखें जिससे आप देखते हो, है ना। तो ये त्वचा, जीभ, नाक, कान, आंखें, ये आपकी क्या है 5 ज्ञानेंद्रियाँ है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण HIV से प्रत्यक्ष संबंधित है। विडाल, MP, ASR, एलिसा। बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए तो HIV से संबंधित है आपके एलिसा। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, है ना, एक वायरस है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 25, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है। डेसिबल, जूल, न्यूटन या नैनो इकाई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए करेक्ट आंसर। सभी स्टूडेंट को कमेंट में बताना है भाई कितने प्रश्न सही हुए, जिससे आपका मूल्यांकन भी हो सके कि हाँ इतने प्रश्न सही हो रहे। कमेंट में सबको लिखना है ताकि पता लग सके, है ना। ध्वनि प्रदूषण का मापन किससे किया जाता है, डेसिबल से, है ना, डेसिबल से किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। 80 से ऊपर जो ही ध्वनि निकली तो आपको जो है क्षति पहुंचा सकती है। 30 से 40 तो जो है वह सामान्य बात है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखो सभी को कमेंट करना है और बताना है कितने सही हुए। फुलवाड़ी की नाल अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर। बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपके, बताइए। फुलवाड़ी की नाल, तो ये आपके स्थित है उदयपुर में। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, फुलवाड़ी की नाल। इसके अलावा आपके सज्जनगढ़ अभ्यारण्य। प्रतापगढ़ में कौन सा है? सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य, है ना। ये आपके कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा, उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर, ये आपके 27 नंबर क्वेश्चन है। जिला उपभोक्ता फोरम में कितने सदस्य होते हैं? 3 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं या 9 होते हैं? बताइए क्या होगा आपका राइट आंसर, बताइए क्या होगा। जिला उपभोक्ता फोरम में कितने सदस्य होते हैं? तो 3 सदस्य होते हैं, जिसमें से एक आपके अध्यक्ष और 2 आपके सदस्य होते हैं, जिसमें से एक महिला का होना भी आवश्यक है। और इसमें आपके 20 लाख तक की जो है वह सुनवाई की जा सकती है ना, जिला लेवल पर। नेक्स्ट है, पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? बताइए, ये भी आपके वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा हुआ है। बताइए, पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, सिख धर्म से या जैन धर्म से? बताइए। देखो अगर वाकई में आपको सेशन पसंद आया तो लाइक कर देना, है ना, वरना आपकी मर्जी। लेकिन बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इनके जो अंतिम दिन है दोस्तों, वह क्या कहलाता है ना, इस पर्व का जो अंतिम दिन है वह कहलाता है संवत्सरी। ये पूछा जाता है, क्या संवत्सरी कहलाता है। और जैन धर्म 2 प्रकार के होते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर, आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बताइए सुरलिया एक आभूषण है जिसे पहना जाता है गर्दन में, कान में, पैर में या कलाई में? बताइए कहाँ पहना जाता है सुरलिया आभूषण? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुरलिया आभूषण आपके कहाँ पे पहना जाता है, बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये पहना जाता है कान में। कहाँ पर? कान में। ऑप्शन नंबर बी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है। कान के जो आभूषण है उसमें आपके झुमका, कर्णफूल, पीपल पन्ना, ये जो आभूषण है ये इंपॉर्टेंट है ना। जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया? बताइए, महाराजा सरदार सिंह, महाराजा हनुमंत सिंह, महाराजा उमैद सिंह या महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय? बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो संगमरमर के पत्थर से निर्मित 19वीं शताब्दी में बना जसवंत थड़ा, जिसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाराजा सरदार सिंह। अच्छा ये बताइए, एक और प्रश्न आप बता दीजिए, है ना, कांठल का ताजमहल किसे कहते हैं? ये आपको कमेंट में बताना है। कांठल का ताजमहल, ये आज आपका प्रश्न है, कांठल का ताजमहल किसे कहते हैं, ये आपको बताना है ना। और प्रश्न अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर देना। बढ़ते हैं आगे, आगे क्या बड़े क्वेश्चन ही हो गए, नेक्स्ट क्लास में आते हैं, है ना। धन्यवाद। चल।